अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रेम शाही मुंडा हुआ, आदिवासी जन परिषद। सालखार मुर्मू जी ने भी 1932 के खतियान के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, खतियान नीति उन्होंने शुरुआत किया था, फिर बीच में एक बदलाव आया, फिर से अभी शुरुआत हो गया है भोजपुरी भाषा को लेकर। इसके बारे में क्या कहना? जब अलग राज हुआ तो उसके बाद सालखार मुर्मू बंधु तिर्की जी ने भी इस आंदोलन को रेस किया था कि झारखंड में जो है स्थानीय नियोजन नीति लागू हो, अब 1932 खतियान के आधार पर। लेकिन जो भी पार्टी आए, कमोवेश भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सभी ने आने के बाद कभी भी इस पर चिंतन नहीं किया। आप देखेंगे जब अलग राज्य का निर्माण हुआ तो झारखंड को हटा, ये बिहार को हटा कर झारखंड कर दिया बस। अभी संपत्ति की बंटवारा नहीं हुई है, डिपार्टमेंट का नियमावली नहीं बना है। अलग स्टेट होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो है रोजगार का सवाल सबसे बड़ी चीज़ है। और संघीय व्यवस्था में हर स्टेट में भाषा के आधार पर स्टेट बना गया है। कन्नड़ जाइए कन्नड़ों के लिए है, आप राजस्थान जाइए राजस्थानियों के लिए है, तमिल जाइए तमिलों के लिए है, बंगाल जाइए बंगालियों के लिए है। जब यहाँ जब अलग स्टेट बना तो उस समय राजनीतिक पार्टी के लोग इस पर चिंतन करके कैबिनेट में बनाना चाहिए इसे काम करने के लिए, यहाँ के नियोजन के सवाल को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सालखार मुर्मू से लेकर के अब तक, अभी तो हमारी सरकार है, हमारे आदिवासी मूलवासी सरकार है, इसके बावजूद भी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज बैठक किए थे और हम करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू करें, स्थानीय भाषा को लागू करें, जैसे खोरठा हुआ, मुंडारी हुआ, संताल हुआ, कुरुक हुआ, पचपगड़िया हुआ, सभी भाषाओं को यहाँ पर लागू करें। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली को अंगिका के रूप में शामिल किया गया है। बिहार में इसकी लागू नहीं है, मैथिली छोड़ करके इसको आप क्यों कर रहे हैं? कहीं 1% आदमी बोलने लगेगा तो उसको जो है आप लागू कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मुख्यमंत्री हम लोगों ने बहुत विश्वास के साथ बनाया था, लेकिन इनको एक पिंजरा में बंद कर दिया गया है, आधा पंक्ति के जैसा। और जो माफिया तत्व जो है, बाहरी शक्तियाँ और उसके झारखंड विरोधी तत्व लोग रहते हैं, उनको जो बोलते हैं वही बोलता है। तो ये सभी मुद्दे को लेकर के आज आदिवासी जन परिषद दलित संघर्ष समिति के साथ हम लोग मिलजुल करके आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और आने वाला समय में हो सकता है हम लोग विधानसभा घेराव भी करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिव टहल नायक है, झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। बोलना चाहूँगा कि आपसे मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आप मेरा ना जगह जमीन को छीने हैं और न मैं आपके जगह जमीन को छीना हूँ। तो सबसे पहले मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि 22 वर्षों में आपको सुनहरा अक्षरों पे नाम लिखने का जब मौका आया है, मौका मिला है, तो आप दिसुम गुरु के पुत्र हैं, जिन्होंने संघर्षशील व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति, जिन्होंने लड़ के झारखंड को अलग राज्य कराने में उनका योगदान है, भूमिका है। तो आप भी अपने पिता की तरह इतिहास के पन्नों पे अगर नाम दर्ज कराना है तो झारखंड के हितों में, झारखंड की रक्षा में, झारखंड के विकास में, झारखंड हित में आप निर्णय लेने के लिए पहल कीजिए और अपने कैबिनेट से पास कराइए कि स्थानीय नियोजन नीति लागू करें। शेषे भिखारी की परपोती हूँ, उसी 6ठी जनरेशन, और क्योंकि उनको समझाने वाला अभी तक कोई नहीं आया था। अब हमें एक साथ हम लोग एक मंच में सारे लोग, जैसे कि अब देख सकते हैं कि सारे लोग इकट्ठा एक मंच में आ गए हैं। पहले से कोई शायद यही सोच रहा था कि वो आएगा ऐसे करते करते सब कोई नहीं आता था, लेकिन अब सबको पता चल गया कि 2 साल में जो हुआ है, जो 22 साल में जो हो रहा है, किसी की भी पार्टी आई हमारे इस तरह से जो निचोड़ने का काम किया नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था कि अगर हेमंत भैया आते हैं, उन्होंने जितना विश्वास करके उन्होंने वोट मांगा था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है और गठबंधन सरकार बनती है तो मैं मूलवासी, आदिवासी सारे जो झारखंडी है उनकी भाषा को, उनकी कल्चर को बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी हर चीज़ उलझा करके रख रहे, चाहे तो पंचायत सचिव को लेकर के देख लीजिए, है ना, उसमें झारखंडी लोग हैं, और जेपीसी को भी लेकर देख लीजिए। अभी हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश किए जा रहे हैं। झारखंड में हमारी भाषा कम है का, जो हम बाहरी का भाषा पे वहाँ कलाएंगे, बताइए। और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि हम लोग का जो
कल्चर उसे छेड़छाड़ ना करें। और मैं उसे आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अब हमारे इकट्ठा है, एक मंच पे है और हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। और जो स्थानीय नीति है उसको लागू करना चाहिए। और खास करके जॉब को लेकर के 75% उन्होंने कहा है, नौकरी भी दे रहे हैं। और नौकरी क्या देंगे वो तो हम ही लोग फिर से नया, अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले ये स्टार्टिंग कर दी कि भाई आप ये जो भाषा है मैथिली और भोजपुरी मैगी क्या क्या है वो इसको लागू करेंगे। तो इसको नहीं करे, वो बस यही बोलेंगे कि हम लोग का झारखंडी भाषा देश लागू होला तो इसलिए झारखंड